डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई बढ़ने पर वेनेजुएला ने जवाबी कदम उठाते हुए 5 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया। ड्रग तस्करी आरोपों की जांच। कर्नाटक सरकार की एजेंसी के सर्वे में 91% लोगों ने चुनाव और ईवीएम पर भरोसा जताया। भाजपा ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर निशाना साधा। अजमेर में अलग अलग स्थानों पर पूजा के दीपक से मकान और ऑयल पेंट दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने असमय रहते काबू पाया। घटना अजमेर की। राजस्थान में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू। अब कैब किराया सरकार तय करेगी। किराए का 80% वाहन मालिक को मिलेगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। और राजस्थान के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। उड़ानों पर असर। श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी बंद। कई जिलों में कड़ाके की ठंड बनी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक की। उन्होंने उत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रील्स और ब्लॉग्स के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उत्सव का आगाज 2 जनवरी को आवणरी मनुहार के तहत पीले चावल बांटकर होगा। कलेक्टर ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ पोस्टर विमोचन कर बीकानेर की लोक संस्कृति को वैश्विक मानचित्र पर लाने का आह्वान किया। हमसे अभी हमारी मीटिंग हुई है और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है और आज हमने सुबह सुबह की शुरुआत कलेक्टर मैम के साथ चाय पी के की है। और मीटिंग में हमसे यही कहा गया है कि हमें बीकानेर टूरिज्म को और कैमल फेस्टिवल को थोड़ा प्रमोट करना है। और इसमें प्रमोट करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा बीकानेर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। बस शायद कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो हमें बस उन्हें दिखाना है कि हमारा बीकानेर कितना खूबसूरत है। जय माता जी, मैं भवन सिंह भट्टी और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तो आज कल कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास फोन आया था ताकि आने वाले जनवरी में जो कैमल फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में अपने पूरे भारतवर्ष में कैसे इन्फ्लुएंस करें, तो उसके बारे में आज मीटिंग हुई थी। तो हमने मैडम ने कुछ बातें रखी है, कुछ हमने भी हमारे कुछ बातें रखी है। उस हिसाब से हम चाहते हैं कि बीकानेर का नाम है जो हमारे कल्चर को लेके हम अच्छे से उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बना के और उसका अच्छे से प्रमोशन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने नव वर्ष पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को खून से पोस्ट कार्ड लिखे। जिला अध्यक्ष शिवपत गोदारा के नेतृत्व में नर्सेज ने नई भर्ती विज्ञप्ति को मेरिट प्लस बोनस आधार पर जारी करने की मांग की। एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश से 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो जयपुर में प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार से ये है कि आने वाले समय में पूरे भर्तियों के साथ भांति जैसे 2013 में, 2018 में और 2023 में मेरिट और बोनस से भर्ती जारी की थी, वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल की जितनी भर्तियां आती है आने वाले समय में वो मेरिट प्लस बोनस से जारी करे। और वर्षों से कार्यरत सरकार के अधीन कार्य संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं जो 10-10 सालों से, उनको एक सरकार एक बेहतर तोहफा दे ताकि उनको परिवारों में खुशहाली आए और स्थायी नियुक्ति दे। आज आपने क्या किया है? आज हमने राजस्थान सरकार को अपने खून से पोस्ट कार्ड लिखे हैं और चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि पूरे राजस्थान से लगभग 10,000 पोस्ट कार्ड हम भेजेंगे। इसी पहल में हमने बीकानेर से भी आज पोस्ट कार्ड भेजे। राजस्थान सरकार से ये है कि
राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बीकानेर में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। जन जागरूकता के लिए आयोजित वाहन रैली को विधायक सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर नम्रता विश्रुड़ी ने हरी झंडी दिखाई। विधायक सिद्धि कुमारी ने संदेश दिया कि सुरक्षित भविष्य के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहना अनिवार्य है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप प्लीज़ एहतियात करते हैं, आप लोग सब प्रोएक्टिव लीजिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो और बच्चों की महिला की सुरक्षा हो। सबसे पहले आप सब बीकानेर संभाग फल सब्जी मजदूर यूनियन ने गंगा शहर सब्जी मंडी को स्थायी स्थान दिलाने हेतु नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षद नंदू गहलोत ने बताया कि यातायात दबाव के कारण विक्रेताओं को बार बार हटाया जाता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। यूनियन ने मांग की है कि खसरा नंबर 8087 पर प्रस्तावित भूमि का आवंटन जल्द कर सब्जी विक्रेताओं को रियायती दर पर स्थायी जगह उपलब्ध कराई जाए। बीकानेर का उपनगर गंगा शहर सब्जी मंडी रियासत काल से गंगा शहर के जो सब्जी मंडी व्यापारी है वहाँ पे व्यापार करते आ रहे हैं। समय के साथ आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ने से आए दिन वहाँ पे जाम लगते हैं। हम सारे व्यापारी प्रशासन को पहले भी कह चुके हैं कि हमें स्थायी जगह दे दो। तो नोखा रोड, महावीर चौक, गंगा शहर, तो यहाँ के जितने भी गाड़े लगते हैं सब्जी फल फ्रूट वाले व्यापारी हैं, तो हमें एक जगह आवंटन कर दे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो जो परेशानी आम जन को हो रही है वो भी सही हो जाएगी और हम व्यापारी एक जगह चले जाएंगे तो लोगों को भी राहत मिलेगी। बीकानेर का उपनगर गंगा डिडवाना उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। छोटी खाटू के पास बाइक फिसलने से नेमीचंद और विक्रम घायल हुए, जिसमें नेमीचंद की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। नागौर रोड पर गौवंश से बचने के प्रयास में पन्नालाल गंभीर घायल हुए। देवराठी गांव के पास एक अन्य व्यक्ति भी बाइक हादसे में घायल हो गया। डिडवाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक एवं पूर्व मंत्री यूनुस खान ने छापरी खुर्द, सरदारपुरा कला और बेगसर गांवों में 44 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन व शुभारंभ किया। छापरी खुर्द में 46.50 लाख की सड़क और विद्यालय में कक्ष निर्माण की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। विधायक ने CHC का निरीक्षण किया और इसे क्रमोन्नत करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। वर्ष 2026 डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मैं आज 3 गांव करूंगा। उन तीनों गांवों की समस्या सुन करके अगला 15 दिन में उन संबंधित विभागों के समक्ष रख करके किस तरीके से समाधान करवा सकता हूं, ये एक मैंने फॉर्मूला तय किया है। कल फिर 3 गांव करूंगा, यानी इस सप्ताह में 6 गांव कुल में करूंगा। मतलब और उन 6 गांवों की सारी समस्याओं का संकलन करके उनका समाधान राज्य सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, उपखंड स्तर के स्तर पर करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव-गांव मेरे गांव सारे आदर्श गांव कैसे बने, ये विधानसभा क्षेत्र आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसे बने, सबके लिए नजीर कैसे बने, इसका मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में अगले 3 वर्षों तक मैं लगन के साथ, मेहनत के साथ और मेरे अनुभव के साथ काम करता रहूंगा। माननीय विधायक जी का दौरा हमारे गांव में रहा। हमने ज्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं की। हमने लाइब्रेरी है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस दौर के अंदर बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत गिर रहा है हमारे गांव का, तो उसमें लाइब्रेरी जैसी मूलभूत आवश्यकता हमें जरूरी है। उसके साथ साथ हमने आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार है, CC रोड है, नालियों का पुनर्निर्माण है, इस तरह की डिमांड्स हमने की है। वर्ष 2026 डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के डिडवाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने 40 नव चयनित आशा सहयोगिनियों को चयन आदेश प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी होती हैं और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया व CMHO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कार्य व मानदेय की जानकारी दी। आशा सहयोगिनियों ने प्रशासन का आभार जताया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के भादरा में राम रोटी सेवा संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष समारोह का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी और पुलिस उपाधीक्षक संजीव कटेवा मुख्य अतिथि रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और निराश्रितों को भोजन परोसा गया। संस्था के सदस्यों ने अतिथियों का सम्मान किया। भामाशाहों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य नागरिकों ने संस्था के मानव सेवा कार्यों की सराहना की। हर पल प्रत्येक व्यक्ति का एक परमार्थ यहाँ जीवंत रहता है। जिस प्रकार से राम रोटी सेवा संस्था सन 2000 में एक छोटे से लक्ष्य से प्रारंभ हुई कि कोई व्यक्ति यहाँ भूखा न रहे, और लेकिन धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा वटवृक्ष आज बन गया। चाहे विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं में कुर्सियां देनी हो, चाहे कल्याण भूमि में सौदागृह हो, चाहे 4 दीवारी का काम हो, चाहे सामूहिक कन्याओं का विवाह हो, बिना किसी प्रचार प्रसार के बहुत ही संकल्प भाव के साथ यह संस्था अपना कार्य कर रही है। और भादरा नगर के सभी प्रमुख नागरिकगण यहाँ मौजूद है। हम सबको तो गर्व है। मैं इस संस्था के तीनों संस्थापक सदस्य आदरणीय अनिल जी चाचा, आदरणीय सुनील जी महिपाल जो बाहर है, आदरणीय मनमोहन जी चाचा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हनुमानगढ़ के नौहर में नववर्ष के अवसर पर किसानों ने भाजपा नेता काशीराम गोदारा से बैठक कर सिंचाई समस्याओं से अवगत कराया। किसानों ने हरियाणा में 27 किलोमीटर लंबी जर्जर नौहर फीडर नहर निर्माण हेतु DPR स्वीकृत कराने की मांग रखी। गोदारा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री और अन्य अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही DPR स्वीकृत कर नहर का निर्माण कराया जाएगा। लगभग 40 गांवों के किसानों ने अपने समर्थन और आभार व्यक्त किए। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में ADM उमेदी लाल मीना की अध्यक्षता में गेहूं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक हुई। DSO सुनील घोड़ेला ने पिछले वर्ष 46,718 किसानों से 8.62 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद और 2,219 करोड़ रुपए भुगतान की जानकारी दी। इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। ADM ने बायोमेट्रिक सत्यापन, समयबद्ध भुगतान, मंडियों में सुविधाएं, CCTV और प्रशिक्षित क्वालिटी इंस्पेक्टर तैनाती के निर्देश दिए। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास अरावली एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। निर्माण श्रमिकों ने GRP पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्री फारूक निवासी गुजरात को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पाली रेफर कर दिया। फारूक अजमेर शरीफ जियारत कर अपने घर लौट रहा था। प्रतापगढ़ पुलिस ने वर्ष 2025 में नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया। ऑपरेशन चक्रव्यूह में 199 तस्करों को गिरफ्तार किया और 7,020 किलो डोडा चूरा, अफीम, ब्राउन शुगर सहित 133 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। सामाजिक सरोकारों के तहत ऑपरेशन विश्वास में 53 बंधकों को मुक्त कराया और ऑपरेशन पंजा में 44 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की। साइबर अपराध नियंत्रण और पीड़ितों को 50 लाख रुपए लौटाए गए। वर्ष 2026 में डिजिटल डेटाबेस, तकनीकी निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। 25 प्रतापगढ़ पुलिस के लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। बहुत सारे उपलब्धियां हमने हासिल की है, जैसे कि ऑपरेशन विश्वास। आप जानते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई है जिनको महाराष्ट्र से रेस्क्यू करके लेके आए हैं, और इसके साथ साथ ऑपरेशन चक्रव्यूह और नारकोटिक्स के खिलाफ जो इस साल में कार्रवाई हुई है, ये किसी और साल में हुई नहीं है। हमने 110 NDPS के मुकदमे दर्ज किए, इसमें करीब 133 करोड़ का नारकोटिक्स हमने जब्त किया है।
और 68F के तहत भी करीब 18 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसका फ्रीजिंग करवाया है। और लोगों से संपर्क रखना, पब्लिक को पुलिस में शामिल करना, इसके लिए जो सद्भावना अभियान हमने शुरू किया, इसके तहत भी जो गोद लिया हुआ स्कूल से उसमें समय से समय पर हमने प्रोग्राम्स की है, बच्चों से बात की है, उनके समस्याओं को सुना है और उस पर काम भी किया है। और इसके साथ साथ जो राइडर्स का प्रॉब्लम है प्रतापगढ़ जिले में, उन पे अंकुश लगाने के लिए हमने ऑपरेशन पंजाबी चलाया है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक्स को हमने जब्त किया और लोगों को पाबंद भी किया है। टोंक पुलिस ने 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक पदार्थ पकड़े हैं। 2 युवकों सुरेंद्र मोची और सुरेंद्र पटवा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विस्फोटक अवैध खनन में इस्तेमाल होना था। एनआईए और आईबी की टीम ने आरोपियों से गहन पूछताछ की। पुलिस ने कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। विस्फोटक यूरिया के कट्टों में छिपाया गया था। पुलिस खनन और संभावित विध्वंस संबंधी जांच कर रही है और देश और राज्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हैं। कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें एक सियाज कार में एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और फिर उनसे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो मैगजीन है वहाँ से एक्सप्लोजिव मटेरियल को लेकर जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको सप्लाई देना अभी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। बाकी हम एक्सप्लोसिव मटेरियल की सेंसिटिविटी को देखते हुए सारे एंगल, डिफरेंट एंगल से सभी तरीके से जांच कर रहे हैं, पर प्राथमिक रूप से और जो चीज़ें सामने आई है उसमें कि इलीगल जो स्टोन मशीनरी स्टोन होता है उसकी ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसको अवैध माइनिंग के लिए यूज में लेने के लिए ये देने जा रहे थे। कल जो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।